तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बढ़िया। और आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स के एचएससी बोर्ड के सबसे ज़्यादा आईएमपी चैप्टर्स की तरफ। बहुत सारे चैप्टर आप देख रहे हैं, लेकिन उसमें से कौन से चैप्टर को पहले करें, किसको बाद में करें, किसको ज़्यादा वेटेज है, उसकी हम बात करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा आईएमपी है फिज़िक्स में इस साल के लिए। तो गाइस वी नो दैट कि अपने पास यहाँ पर 16 चैप्टर्स हैं। इसमें से कौन से चैप्टर करें उसकी बात करना है अपने को। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके लिखे हुए हैं बेसिकली विद ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे बेसिकली। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा आईएमपी है, जैसे कि अपने पास फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनामिक्स की अगर बात की जाए तो उसका 7 मार्क्स का वेटेज है। तो ये आपको ध्यान से करना है। ये चैप्टर अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, थ्योरी है, तो वो आपको अच्छे से करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स कम आता है, तो ये चैप्टर आपको करके जाना है। सेकेंड चैप्टर जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है, इसका भी हाईली वेटेज चैप्टर है, जिसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। काफ़ी सारा वेटेज ये भी कवर कर रहा है और इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरी और कुछ आईएमपी डेरिवेशंस ये आप करके जाइए, तो इससे आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की बात की जाए तो केटीजी है, कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, तो इसका भी हाईली वेटेज है, तो उसको भी आप करके जाइए। ईजी चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर भी आप ऐसा चैप्टर पढ़ते हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें आती होगी। थर्मोडायनेमिक्स भी आपको करके जाना है। ये चारों चैप्टर आपको स्टार्टिंग में करके जाना है, बिकॉज इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ढंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे। इसके आपको थ्योरी भी करना है, बिकॉज केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है वही मैक्सिमम चीज़ें फिजिक्स के अंदर भी सेम है, तो ये चैप्टर आपको करना है। तो इससे आपके 7 इतने सारे मार्क्स आप 28 मार्क्स तक आप कवर कर सकते हो। बात की जाए आगे के चैप्टर्स की, ऑसिलेशन, तो उसका वेटेज कम है, तो आप चाहो तो उसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो किसको, आप ऑसिलेशन को, बिकॉज लेस वेटेज है तो उसको आप अभी छोड़ सकते हो। वेव्स की बात की जाए तो उसके 6 मार्क्स है, तो इसको आप कर सकते हो, ये भी एक आईएमपी चैप्टर में आ सकता है। वे ऑप्टिक्स भी आपको करके जाना है, बिकॉज इसका भी 7 मार्क्स का वेटेज है। तो और यहाँ से कुछ चीज़ें ही आती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, बेसिक न्यूमेरिकल्स, तो इसको आप करके जाएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, फोकस करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी सारे लोग को टफ लगता है, तो वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसके एंडिंग का जो पार्ट है, कैपेसिटेंस वाला पार्ट, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसको आप कर सकते हैं, बिकॉज ईजी चैप्टर है। प्रैक्टिकल में आप मैक्सिमम चीज़ें आप देखते हो, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, तो ये चैप्टर भी अच्छा है। इसके भी 6 मार्क्स तक के मैक्सिमम जो है वेटेज है इसका भी। मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो उसको आप छोड़ सकते हो, बच्चे से डरते हैं बहुत सारे डेरिवेशन होने की वजह से, तो उसको भी आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 चैप्टर आप अभी स्किप कर सकते हो, इसको बाद में करना। मैग्नेटिक मटेरियल ईजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का है, इसको आप कर सकते हो। हर बच्चे को ऑलरेडी ईजी लगता है चैप्टर, तो ये आप आराम से इसको आप कर सकते हो, ईजी चैप्टर है। फिर बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो यहाँ पर भी आपको 7 मार्क्स है, तो ये भी हाईली वेटेड चैप्टर है, तो उसको आप अच्छे से आप कर सकते हो। यहाँ से थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स आने का फुल चांस होता है। कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत आईएमपी है, कुछ टॉपिक्स बहुत आईएमपी है, तो उसको आप अच्छे से करके जाएंगे। एसी सर्किट्स लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो उसको आप छोड़ सकते हो एसी सर्किट को। हाँ, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, इसके बेस न्यूमेरिकल्स आने के बहुत चांस होते हैं, तो एसी के न्यूमेरिकल्स आप करके जाएंगे और बाकी इसको आप अभी आप स्किप कर सकते हैं। सही है, तो काफ़ी सारे चैप्टर आपने जो है वो स्किप कर दिए हैं। और कितने किए अभी आपने, 1 2 3 ऊपर के 4 ये चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स ऊपर के 4, फिर वेव्स और वे ऑप्टिक्स, तो ये 6 हो गया, 7 8 और ये 9 चैप्टर हो गए। बाद में और आपको करना है तो आप कर सकते हो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, जो बहुत ईजी चैप्टर है, हर एक बच्चे को फेवरेट है, तो उसको आप अच्छे से करेंगे। तो 5 मार्क्स तक का कवरेज है वो सेमीकंडक्टर का भी है। तो इस तरह से आपके जो है वो समथिंग आपके जो है वो कितने चैप्टर हो गए, 3 5, यहाँ से आपके 9 चैप्टर हो चुके हैं। 16 में से आपके 9 चैप्टर हो चुके हैं। एक चैप्टर में और ऐड कर देता हूँ तो 10 चैप्टर आपके हो जाएंगे। उसमें से आप ऐड कर सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को। सही है, तो इस तरह से आपके 10 चैप्टर हो गए, जो सबसे ज़्यादा हाईली वेटेज चैप्टर्स हैं और ईजी चैप्टर्स हैं। एग्ज़ाम में बच्चा इसको ईजिली स्कोर कर सकता है। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े भी हैं, एटम वगैरह हो गया, एसी वगैरह हो गया, ये सब के आप ऊपर से आप देख सकते हो। तो ये 10 चैप्टर भी आप करते हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा इनका ही वेटेज है। ऊपर के 4 चैप्टर का 7 मार्क्स का वेटेज, इसका 6, और फिर वे ऑप्टिक्स का 7 मार्क्स का वेटेज, करंट का भी 6 मार्क्स का वेटेज है। तो सब चैप्टर का हाईली वेटेज भी है। तो इन चैप्टर को अगर आप करते हो तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के पेपर के अंदर। सही है,
तो इसको अच्छे से करिए। जो चैप्टर आपके छूट रहे हैं उसको पूरा नहीं छोड़ना होता है। टॉपर्स कभी कोई चीज़ नहीं छोड़ता है। तो क्या करेंगे सर, तो इसके लिए जो चैप्टर्स आप छोड़ रहे हो उसके सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस भी आप करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पूरा चैप्टर छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। जितने आपने मार्क किया, 10 चैप्टर जो मैंने मार्क किया वो फुल आपको करके जाना है। और जो छोड़ रहे हो उसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है PYQs में आपको दिख जाएगा, वो आप कर लेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर दिस। सही है। तो ट्राई कीजिए, एफर्ट डालिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए।